दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग मुआनगढ़ में हैं और जिस प्रकार से चुनाव अनाउंस हुआ है उसके बाद तमाम पार्टियां जो भी चुनावी मैदान है वो अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं। सुषपाल यादव, नितिन सिंह राठौर आमने सामने हैं और कांटे की टक्कर सीधे देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में लगे हैं। मुख्यमंत्री भी कुछ दिन पहले यहाँ पर आके संबोधन करके गए हैं। तो इस प्रकार से पूरी तरीके से चुनाव जो है वो अपने चरम पर है और अब जानते हैं किस प्रकार के मुद्दे लेकर दोनों पार्टियां पहुंच रही हैं। क्या नाम भैया? हमारा द्रवेश मोदी नाम है। क्या मुद्दे हैं चुनाव के आपके? हमारा तो कोई मुद्दा नहीं, हम तो एक ही कहते कि मध्य प्रदेश का कर दिया जिन्होंने सारे देश में नाम। जो काम हुए थे ना कई वर्षों में वो कर दिखलाए एक काम। और पहले माननीय जी के चरणों में मैं करता हूँ कोटि कोटि प्रणाम। और हिंदू भाइयों को मेरे देश मोदी करता है राम राम, और मुस्लिम भाइयों को मेरी सलाम। चुनावी मुद्दे क्या है? कोई मुद्दे हैं चुनावी? हमारा मुद्दा एक भी नहीं है, क्योंकि मुद्दा रहने नहीं दिया है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जब से माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री आए हैं तो पहले आपने देखा होगा पिछली सरकारों में सड़क में होता था खड्डा और दारू को चलता था केवल अड्डा। पहले जो सरकारें आती थी कांग्रेस की सरकार में सड़क में होता था खड्डा और केवल दारू का चलता था अड्डा। और आपने देखा बचपन से लिया जिसने बचपन से 55 का लिया ठेका, और माननीय शिवराज सिंह जी जैसा आज तक शासन नहीं देखा। भैया क्या नाम? हमारा नाम AP सिंह बुंदेला है। क्या है कांग्रेस के मुद्दे? कांग्रेस के मुद्दे हैं किसानों की कर्ज माफ़ी के मुद्दे हैं, क्योंकि अभी हमने बताया भी था कि 15 महीने के लिए सरकार बनी थी तो किसानों का कर्ज माफ़ किया था। लेकिन आज स्थिति यह है कि 15 महीने की सरकार भाजपा वालों ने छल से गिरा दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम आपका कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन कर्ज माफ़ ना करके आज किसानों की केस बनाए जा रहे हैं। उनकी जो बिजली के केस बना के उनको कुर्की की जा रही है। तो अब कांग्रेस पार्टी ने जो अपने वचन पत्र में 2 लाख तक का कर्ज माफ़ी का मुद्दा रखा है वचन पत्र में, और साथ में 5 हॉर्स पावर तक के बिजली के कनेक्शन फ्री करने का रखा है और बिजली का कर्ज माफ़ के लिए रखा है। इससे किसानों में बहुत खुशी की लहर है और वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के दावों में भरोसा? बिल्कुल भरोसे करने से बात नहीं है। मैं एक ही कहूँगा कि जब से हमारे माननीय जी हमारी सरकार में बीजेपी की सरकार में आए हैं तो उन्होंने किसानों से एक ही बात कही थी, मेरे किसान भाइयों आप हमारे हैं देवता, मैं आपका हूँ पुजारी और तुम्हारी सेवा करके आपका सदा रहूँगा आभारी। फिर क्या कहा, क्योंकि मेरे किसान आप मध्य प्रदेश की हैं शान। और एक ही बात कहते हैं कि किसी बात की मत चिंता करना। माननीय शिवराज सिंह जी बोले बाढ़ हो चाहे सूखा लेकिन कोई किसान नहीं मरेगा भूखा। इसके दावन पे भरोसा है कि नहीं? कोई नहीं मरेगा भूखा। और उन्होंने बोला कि कहा कि अगर पड़ गई आज फसल पर ओले तो मेरे किसान भाइयों चिंता मत करना, मध्य प्रदेश के सारे खजाने तुम्हारे लिए खोले, तुम्हारे लिए खोले। इसलिए कहता हूँ देखो भाइयों, हम सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, किसान नेता रहे हैं। अभी हमारे किसानों की उड़दा की फसल पूरी चौपट हो गई, लेकिन एक भी रुपया इनको मुआवजा नहीं दिया, न फसल बीमा का पैसा दिया, न जो नुकसान हुआ न उसका पैसा दिया है। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणाएं करते हैं, किसानों के लिए करते कुछ नहीं है। तो आज किसानों की उड़दा की फसल उसका भी कई किसानों को पैसा नहीं मिला है। और 9,500 का लगभग 8-9 हज़ार का टेम्परेरी कनेक्शन हो रहा है। अब बताओ आप, जिसकी ज़मीन 10 एकड़ है उससे भी 8,000 रुपये लिए जा रहे हैं, जिसके 5 एकड़ ज़मीन है उसका भी टेम्परेरी कनेक्शन 8-9 हज़ार में हो रहा है, और जिसकी 1 एकड़ है और 2 प्याली की ज़मीन है उससे भी उतना पैसा वसूला जा रहा है। तो हमारे लोगों का बाहर जाना, पलायन करना सिर्फ इसी चीज़ से है कि खेती की 2 एकड़ 1 एकड़ 2 प्याली की जगह है उनसे पैसा पूरा वसूला जाता है, इसलिए लोग खेती की जगह दिल्ली जाना काम करना पसंद करते हैं। पलायन हो रहा है? बिल्कुल पलायन नहीं हो रहा है। मैं आप ही कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में किसान थे जीरो, और जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो किसान बन गया है जीरो। पहले हुआ था किसान जीरो। मेरे दोस्तों याद मत रखना। आज भी कहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, ये नहीं कहूँगा भारत देश के अंदर माननीय जिस प्रकार से मोदी, तो आपने देखा हो जो विश्व भी नहीं है कोई विरोधी। तो इसलिए कहता हूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर शिशुपाल और जो रखते हैं सबका ख्याल। और याद रखना, मैं आज भी कहता हूं कि 100 में 60 हमारा है और बाकी में बंटवारा है।
60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। जमानत जब्त होने वाली है भाजपा की यहाँ पृथ्वीपुर के अंदर जमानत जब्त। अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आज तहसील के अंदर परिवर्तन सीमांकन कोई भी मामला जाए बिना 25-50 हजार रुपए दिए नहीं होता है। किसान लूटा जा रहा है, किसान इंतजार कर रहा है इनको विदाई करने के लिए। जमानत जब्त ससपाल यादव की, जमानत जब्त ससपाल यादव की कांग्रेस। मेरे प्यारे भाइयों, माननीय गोस्वामी जी, मैं आपसे भी एक ही बात कहूंगा कि मत पड़ना कभी चक्कर में, वो कोई नहीं है। मत पड़ना कभी चक्कर में। कितने से जीत रहा है? कितने से जीत रहा है? पिछला उपचुनाव, पिछली बार हमारे डॉक्टर विधायक जी 17 से चुनाव जीते थे, तो अब का देख लेना 15 और 17 के दोनों होंगे 34,000 और भाजपा की बनेगी सरकार। देखो भैया, उपचुनाव में जनता ने वोट नहीं डाले थे, बूथ कैप्टन करी थे, जबरदस्ती वोट डाले थे। वो चुनाव सरकार ने लड़ो तो 22 मंत्री फिर रहे थे, 9 10 बार मुख्यमंत्री आए थे। लोग कांग्रेस के लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, उनमें मुकदमा कायम कर रहे थे, प्रशासन सुनने के लिए नहीं था। एम्बुलेंस तो 100 नंबर से दारू बांटी जा रही थी। तो अब चुनाव आ रहा है जो आम चुनाव, इसमें समझ में आएगा कि चुनाव कौन कितने पानी में है। और इनकी जमानत जब्त होने वाली है और कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में आने वाली है। कितनी जा रही है? एक बार बताऊंगा आपको, 160 और कांग्रेस पकड़ जाएगी खाट। सीटें लेंगे 160 और कांग्रेस पकड़ेगी खाट। और मेरे दोस्तों, मैं एक ही बात कहूंगा, मत देखना कभी सत्ता की बात। और 160 सीट हमारी है, वो हमारे कार्यकर्ताओं ने जोरदार की तैयारी है, वो आप सबके आभारी है। एक बार फिर से कहता हूं, मध्य प्रदेश जिस भाई का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, और फिर से कमल ना खिला पाए तो है बेकार जवानी है। और वो नदी किस काम की, वो स्वामी जी, वो नदी किस काम की जिसमें ना हो पानी, और वो शरीर जवानी किस काम की जिसमें ना है कमल खिलाने की जवानी। इसलिए कहूंगा कि 130 नहीं 160 और बाकी पार्टी पकड़ जाएगी खाट और सीटें लेंगे 160। कांग्रेस की कितनी आ रही है? मेरे भाइयों, पृथ्वीपुर विधानसभा में जो मेन भाजपा है वो तो घर बैठी है, जो प्रत्याशी भाजपा के उनको घर बैठा दिया है, वो तो इनको स्वयं निपटाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये पहले परिवार को तो बचा लें, जनता में तो बाद में काम करेंगी। परिवार में ही पूजन है। गुटबाजी है, गुटबाजी। माननीय हमारे भाई है छोटा, ये कह रहा है गुटबाजी, ये बात नहीं है साजी। कोई भारतीय जनता पार्टी में सब है राजी। ये हमारा पुराना साथी भी है, इसमें नहीं है गुटबाजी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार इसमें नहीं चलती है गुटबाजी, इसमें तो बात चलती है साजी। और सबरे पार्टी का है राजी। तो फिर भी कहूँगा कि जिस भाई की भुजा ना फड़के, वो खून ना खोला सीने का, वो कमल ना खिला पाए, तो भारतीय जनता पार्टी में हक नहीं है उसको जीने का। कितने तुम्हारे मतलब नितिन कितने से जीत के आ रहे हैं? वो जीत ही नहीं रहे चुनाव। नितिन नहीं जीत रहे। नहीं, डॉक्टर साहब चुनाव जीत ही नहीं रहे। नितिन तो जीत रहा 50,000 वोटों से, 50,000 वोटों से। मध्य प्रदेश की पूरी प्रदेश में कितनी सीट है? 150 प्लस। 150 प्लस। तो देखो, दो नेता थे, दोनों से चर्चा की, एक कांग्रेस एक बीजेपी, बड़े हेल्दी तरीके से दोनों अपने अपनी बात रखी है। कुछ जो कहे कि जिसको जैसी नॉलेज उन्होंने अपनी बात रखी है। मोहनगढ़ में और लोगों से भी चर्चा करेंगे। नमस्कार।